अरे फुलेश्वरी, क्या ही बताऊं, बहू नहीं आफत अपने घर ले आई हूं। बस अपनी ही मनमानी करती है, किसी की सुनती कहाँ है। रत्ना जी फोन पर अपनी बहन से कहती हैं। फुलेश्वरी जी बोली, हाय हाय जीजी, आपकी बहू अभी से अपने रंग दिखाने लगी। बताओ, देखकर कोई कहेगा कितनी चंट है। रत्ना जी बोली, अच्छा हुआ तुमने अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से की। ये शहर की लड़कियां होती ही ऐसी हैं। लगता है आ गई महारानी, रखती हूं। इतना कहकर रत्ना जी ने फोन कट कर दिया। जैसे ही उनकी बहू पल्लवी ने घर में प्रवेश किया, रत्ना जी बोली, आजकल बहुत मनमानी करने लगी हो। और किससे पूछकर वो अलमारी मंगवाई है तुमने? पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, जब चाहे तोड़ लिए। सास तो छोड़ो, जो पति कमाता है उससे भी पूछने की जरूरत नहीं समझती। अरे मेरे बेटे उदय पर बिल्कुल भी दया नहीं आती ना। बेचारा कोल्हू के बैल की तरह कमाता रहता है और तुम महारानी की तरह उड़ाती रहती हो। पल्लवी ने जवाब ना देकर चुपचाप सामान ले जाकर एक तरफ रख दिया और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते उसे वो दिन याद आया जब वो इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने उसे घर गृहस्थी का सारा सामान दिया था ताकि उनकी बेटी को कोई कमी महसूस ना हो। उसके कमरे में एक पुराना पलंग और 2 पुराने बक्से रखे हुए थे। उसने सोचा कि शायद उसका बेड, अलमारी और ड्रेसिंग बाद में कमरे में रख दी जाएंगी। दूसरे दिन रसोई की रस्म के बाद वो पगफेरों के लिए अपने घर गई, पर वापस आई तब भी उसका सामान पैक ही था। 2-3 दिन बाद जब सभी रिश्तेदार चले गए तो उसने उदय से पूछा, सुनिए, मेरा सामान हमारे कमरे में कब शिफ्ट होगा? मैं अपना सामान अरेंज कर लेती। देखिए ना, पूरा सामान बिखरा पड़ा है। अगले महीने ननद सोनम जी की शादी है, तो उससे पहले सामान अरेंज हो जाता तो अच्छा होता। उदय ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे के बाहर जाने लगा। कितने में रत्ना जी कमरे में आई और बोली, बहू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अब तुम भी इस घर की सदस्य हो तो तुम्हें भी जिम्मेदारी उठानी होगी। अगले महीने सोनम की शादी है और अभी अभी तुम्हारी शादी हुई और 1 महीने बाद उसकी होगी। तो मैं क्या सोच रही थी कि उसका दहेज क्यों खरीदना? तुम्हारा इतना जो सामान आया है तो इसी में से जरूरी सामान दे देती हूँ, इसलिए अभी तक तुम्हारा सामान नहीं खोला गया। पल्लवी ने उनकी बात सुनकर उदय की तरफ देखा तो उदय बोला, माँ, एक काम करते हैं, अभी सोनम को जरूरत का सामान देते हैं। बाद में जब पैसे होते जाएंगे तो तीज त्योहार पर बाकी का दे देंगे। पर इसका सामान इसके माता पिता ने भी तो बड़े अरमान से दिया है, तो उसे रहने दो। उदय की बात सुनकर रत्ना जी तुनकते हुए बोली, अरे लाज नहीं आती तुम्हें? अपनी बहन को कम सामान देने की बात करते हुए। उसके ससुराल में उसका क्या मान रह जाएगा? उदय बोला, पर माँ, मेरी बात तो समझो, पल्लवी को भी तो इस सामान की जरूरत है। रत्ना जी बोली, हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ? इसके लिए बाद में खरीद देना। ये कौन सा कहीं भागे जा रही है और मैं कौन सा मना कर रही हूँ? माँ बेटे के बीच बहस होते देख पल्लवी बोली, ठीक है, आप ये सामान सोनम को दे दीजिए और मेरे लिए फिर बाद में ले आइएगा। बहू के ऐसा कहते ही रत्ना जी खुश हो गई और अगले महीने सारा सामान बेटी की शादी में दे दिया। पल्लवी के कमरे में 2 पुराने काठ के बक्से रखवाए गए जिसमें अब दीमक लग गई है। 2 साल हो गए लेकिन आज तक ना अलमारी आई ना कोई दूसरा सामान। पल्लवी ने कई बार कहा, पर रत्ना जी हर बार बहाना बना देती। जब पल्लवी की शादी का जोड़ा उस बक्से में खराब हो गया तब उसने उदय से पैसे लिए और रत्ना जी को बिना बताए खुद ही जाकर अलमारी बुक कर आई। बहरहाल वो चाय लेकर आई, 1 कप सास को पकड़ाई और दूसरा कप खुद लेकर बैठ गई। कोई जवाब ना पाकर रत्ना जी वापस तमतमाती हुई बोली, अरे बहरी हो गई हो क्या? तुमसे ही पूछ रही हूँ, किससे पूछकर तुमने अलमारी खरीदी? पल्लवी बोली, अच्छा, अलमारी पहुंचा दी उन लोगों ने? जरा मैं भी तो देखूं कैसी है। कहकर वो अपने कमरे में आई, नई अलमारी देखने लगी। इतने में रत्ना जी भी उसके कमरे में आ गई और बोली, देखो तो कितनी ढीठ और बेशर्म है। मैं सवाल पर सवाल किए जा रही हूँ और ये जवाब देने की जगह अपनी अलमारी देखने में लगी है। अगर अलमारी देख ली हो तो अब ये भी बताओ कि किससे पूछकर ये अलमारी मंगवाई है? पल्लवी बोली, पूछना था क्या? मुझे अलमारी की जरूरत थी और मेरे कमरे का सामान बिखरा रहता है, इसलिए अलमारी लेकर आई हूँ।
अच्छी है और रंग भी बढ़िया लग रहा है, इसलिए तो खुद जाकर ऑर्डर देकर आई थी। रत्ना जी बोली, फालतू का पैसा खर्च कर दिया और खुश हो रही हो? मेरा बेटा इतनी मेहनत करके कमाता है और इसे देखो बस उड़ाने में लगी रहती है। अरे पिछले 2 साल से सामान रखा ही तो था ना, फिर अचानक क्या हो गया? और ये 2 बक्से दे तो रखे थे तुम्हें सामान रखने के लिए, फिर क्या परेशानी थी? पल्लवी बोली, इन बक्सों में मेरा सामान खराब हो रहा है, और तो और पूरा सामान इसमें आता भी नहीं। मुझे अलमारी की जरूरत थी, इसलिए ले आई। रत्ना जी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। अच्छा होता मैं भी फुलेश्वरी की तरह गांव की लड़की ले आती, कम से कम इतनी नकचड़ी और मनबूढ़ तो नहीं होती। सामान क्या मुफ्त में आता है? क्या पैसे नहीं लगते इसके, जो मुंह उठाकर ऑर्डर करके चल दी और ले भी आई? बड़ी राजा महाराजाओं के घर में पली बड़ी हो जैसे। यही सब सिखाया तेरे माँ बाप ने कि अपने ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर काम करो। पल्लवी के सब्र का बांध टूट पड़ा और पलटकर बोली, बस कीजिए मम्मी जी, आपके बेटे की कमाई में से मैंने अलमारी क्या खरीद ली? आप तो मुझे सुनाए जा रही है। क्या मेरे पति की कमाई पर मेरा हक नहीं है? अलमारी में सिर्फ मेरा अकेले का तो सामान नहीं रहेगा, आपके बेटे का भी रहेगा। तो बताइए उसे कहाँ रखूं? और क्या कह रही हैं आप? सामान पैसों से आता है तो मेरे दहेज का सामान भी पैसों से ही आया था, जिसे उठाकर आपने अपनी बेटी की शादी में दे दिया और मुझे पकड़ा दिए ये 2 पुराने काठ के बक्से। खुद का पैसा बचाने के चक्कर में मेरी जरूरतों को आपने एक तरफ कर दिया, जबकि मेरे कमरे में एक भी अलमारी नहीं थी। फिर भी मैं चुप रही, पर आज तो आप मेरे माँ बाप तक पहुँच गई। हाँ, किसी राजा महाराजे से कम नहीं है मेरे पिता। पैसा लगा के उन्होंने अपनी बेटी को सामान दिया था, और आपकी तरह नहीं है वो कि बहू का सब कुछ बेटी पर लुटाकर बहू से उम्मीद करते हो कि वो सम्मान करे। रत्ना जी अपना इतना सा मुंह लेकर बाहर आ गई। पल्लवी की बात कड़वी जरूर थी, पर उन्हें एहसास था कि वो सच बोल रही है। उदय घर आया तो रत्ना जी ने एक और कोशिश की, पर उनकी बात जमी नहीं। उदय बोला, माँ, मैंने आपको समय भी मना किया था कि सोनम को पल्लवी का सामान मत दो, पर आप बेटी के ससुराल में झूठी शान रखने के लिए आपने उसका सारा सामान जबरदस्ती अपनी बेटी को दे दिया। तो अब उम्मीद मत कीजिए कि आपकी वो उतनी ही इज्जत करेगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।